राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी या फिर द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। ये व्रत व्यक्ति को पाप मुक्त करता है और उसे जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक रहता है। इसमें भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा के साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद ही व्रत का पारण माना जाता है। आइए जानते हैं कि आज के दिन फाल्गुन माह की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की तिथि क्या रहेगी, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो इस साल की जो द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी है वो आज के दिन मतलब 28 फरवरी को है। इस दिन बुधवार होने से व्रत का जो महत्व है वह भी दोगुना हो गया है। इसी दिन बप्पा के छठे स्वरूप द्विजप्रिय गणेश की पूजा होती है। अगर हम बात करें कि इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो क्या होगा, तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 फरवरी को प्रातः 1:53 पर शुरू हो चुकी है और जो कि अगले दिन यानी कल के दिन 29 फरवरी 2024 को इसका समापन होगा, जो कि सुबह 4:18 पर होगा। अब अगर हम बात करें कि आपको गणेश जी की पूजा किस समय करनी है, तो वो समय रहेगा सुबह 6:48 से सुबह 9:41 के बीच का। ये समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। इस समय आप गणेश भगवान की पूजा अर्चना कीजिए और व्रत में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं या जो भी गणेश भगवान को आपको कुछ भी अर्पण करना है, जैसे वो भोग हो सकता है या फिर आप कोई भी और चीज़ उनको अर्पण करना चाहते हैं, तो आप इस समय उनकी पूजा अर्चना करिए, उनको खुश करिए। तो ये तो था सुबह का समय, लेकिन अगर हम बात करें शाम की पूजा के समय की, तो शाम को आप 4:53 से शाम को 6:20 के बीच में भी आप पूजन कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। और अगर कोई भी भक्त दोनों ही समय पूजा करना चाहते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आप सुबह भी पूजा करिए और शाम को भी पूजा करिए। और अगर हम बात करें चंद्रोदय के समय की कि किस समय चंद्रमा उदय होंगे और किस समय आपको अर्घ्य देना है, तो वो समय रहेगा रात को 9:42 का। इस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा कर सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो संकष्टी चतुर्थी होती है उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इसका महत्व क्या रहता है, तो पौराणिक कथा के मुताबिक जब देवी पार्वती भगवान शिव से किसी बात को लेकर रूठ गई तो उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव ने भी यही व्रत किया था। इससे पार्वती जी प्रसन्न होकर वापस शिवलोक लौट आई थी। इसलिए गणेश और पार्वती जी दोनों को यह व्रत प्रिय है, इसलिए इस व्रत को द्विजप्रिय चतुर्थी कहते हैं। यही वजह है कि इस दिन गौरी गणेश की पूजा करने वालों के सारे दुख, दोष, रोग दूर हो जाते हैं। आपके करियर या बिजनेस में आने वाली बाधाओं से आपको छुटकारा मिलता है और यदि आपको कोई भी धन संबंधी समस्या है तो उसका भी हल मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि भगवान गणेश को खुश करने के लिए आप किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को आप दूर्वा, सुपारी, लाल रंग के फूल और तिल चढ़ाएं और साथ ही साथ आप 11 दूर्वा गांठ जोड़े से अर्पित करें और फिर 108 बार ओम श्रीम गम सौभाग्य गणपते वरवर्ध सर्व जन्म में वशमान्य नमः, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करें। मैंने आपको मंत्र बहुत ही धीरे से समझाते हुए बताया है, तो आप इस प्रकार से इसको 108 बार जब आप इसे बोलेंगे तो गणेश जी महाराज जो हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद में आप मिठाई का और फलों का भोग लगाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, आरती करें साथ ही साथ, और उसके बाद में आप अपने जो भी प्रियजन हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, आप उनमें प्रसाद बांट दें। इस दिन दान, धर्म और सेवा भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं।
तो इस दिन आप गौशाला में जाकर गाय की सेवा कर सकते हैं, उनके चारा पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद गरीब को आप थोड़ा उसकी मदद कर सकते हैं, आप उसको दान कर सकते हैं। अन्न का दान देना आज के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आप वो दान कर सकते हैं। तो चलिए इसी जानकारी के साथ में अब हम सुनते हैं व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज युधिष्ठिर राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्न किया था, उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके, हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट ना भोगना पड़े। कृपया करके ऐसा उपाय हमें बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन समय में जब सतयुग था, तब पर्वतराज हिमाचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की, परंतु भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। कृपया करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत, जिसे नारद जी ने कहा है, उसके महत्व के बारे में बताइए। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात में चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, अतः निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल में स्नान करना चाहिए। फिर मेरा पूजन करने के बाद आप अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति को वहां स्थापित कर दें। इसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। इसके बाद कहें कि हे लंबोदर, ये आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र हैं। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा याचना करें। इस तरह से षोडशोपचार पूजन करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, देसी घी से 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दो और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दे। फिर चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय कहें कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू का खुद भोजन करें। फिर कहे, हे लंबोदर,
आप व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें। इसके बाद अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि देकर, दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। विसर्जन करते हुए कहें कि हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत का पूजन का फल दीजिए। हे सुमुखी, इस तरह से गणेश का व्रत करना चाहिए। ये व्रत जन्म भर या तो 21 वर्ष तक किया जा सकता है। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि ये भी संभव ना हो तो 1 वर्ष में 1 मास को तो अवश्य ही ये व्रत करें, क्योंकि 1 मास में कृष्ण पक्ष की एक ही चतुर्थी आती है और वह संकष्टी चतुर्थी होती है। तो आपको 1 माह में जो एक व्रत आता है वो तो अवश्य ही करना चाहिए। तो यह थी संपूर्ण जानकारी संकष्टी व्रत के बारे में। आपको मैंने शुभ मुहूर्त के साथ साथ में व्रत की विधि भी बताई है और साथ ही साथ कथा भी सुनाई है। तो यह एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें ही आपको बता दी है। उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।